बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हैदर जाफरी 2018 के जायचों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अब हम मंथली जायचों की सीरीज़ में ज़िक्र करेंगे अगस्त के जायचे का, और अब हम बात करेंगे स्टार जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। इससे पहले कि मैं स्टार के बारे में कोई बताऊं, मैं ये चाहूँगा कि आप कोई बात भी, आपका शुक्रिया भी अदा कर दूं कि आप हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं। उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपकी आरा भी हमें फ्रीक्वेंटली मौसूल हो रही हैं, हम उसके लिए भी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन हमें आपकी मुसलसल और पहम सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी पुश कर दें ताकि हमारी वीडियोस फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली आप तक पहुंचती रहें। जैसा कि हमने साल के आगाज़ में, साल के जायचे के दौरान जिक्र किया था कि ये साल 2018 पीक का साल है 60-70 का, यानी इस वक्त चीज़ें बहुत ज़्यादा वैसे ही नैरो हो रही हैं, दबाव है उसके ऊपर। जब ये स्टार्स रेट्रो हुए और ये 3 ग्रहण एक साथ रूनुमा हो रहे हैं, तो ये ख़ास तौर पे ये जो टाइम है जो 25 जून से तकरीबन स्टार्ट होता है और 28 अगस्त तक जाता है, ये 2-3 महीने ये काफ़ी हैसल क्रिएट कर सकते हैं, चीज़ें रोक सकते हैं, दबाव बढ़ा सकते हैं। सियासत के लिए भी ये बहुत भारे हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो सियासत में हैं उनके लिए ये 25 जून से 28 अगस्त का टाइम भारी तरीन टाइम होगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि किसी रूहानी मालिज या कोई इल्म जफ़र के माहिर से, किसी से भी अपना एक दफ़ा पर्सनल जायचा ज़रूर बनवाएं और अपनी कैपेसिटीज़ और अपनी ताकत को जानिए और उसके मुताबिक इन हालात से केटर और कूप करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा से मदद फराहम करता रहता है, क्योंकि बेसिकली आप इंट्यूटिव इम्पैक्ट के हामिल हैं, यानी आपके अंदर इंट्यूशंस का जो है बहुत ज़्यादा है, एक मादा मौजूद है। मेडिटेट आप कर सकते हैं, आप चीज़ों को समझ सकते हैं, अल्लाह के साथ यकसुई के साथ रब्ता रख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी नेचर में। आपका चूँकि रूलिंग प्लैनेट ज़ोहल है और 60-70 भी ज़ोहल है, तो इस वक्त ये दबाव इंतहाई पीक के ऊपर चला गया है इन ख़ास तौर पे ग्रहण के दिनों में। 11 अगस्त का जो ग्रहण है वो ख़ास तौर पे फैमिली अफेयर्स में जो है वो हर्डल्स डालेगा, यानी कोई विरासती मामला, कोई जायदाद का मामला, कोई अजीज़ो अक़ारब की जंग, कोई रिश्ते, कोई ताल्लुकात की ख़राबी, तलाक़ का रुझान, ये बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और 28 जुलाई का जो ग्रहण है वो अजीज़ो अक़ारब की तरफ से किसी सदमे का इम्कान ज़ाहिर कर रहा है, यानी अल्लाह रहम करे किसी का कोई जानी नुकसान, किसी का भरोसा उठ जाना या इस किस्म की चीज़ें, या ताल्लुकात में ख़राबी। इसलिए बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। जैसे मैंने साल के शुरू में भी कहा था कि सूरह रहमान कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में बग़ैर तर्जमे वाली बड़े ध्यान से अलहदा बैठ के कम अज़ कम 1 मरतबा रोज़ाना या 3 मरतबा रोज़ाना, अगर पीक सिचुएशन ख़राब, ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएँ तो 3 मरतबा, अगर हालात नॉर्मल रहें और थोड़े बहुत हों तो 1 मरतबा रोज़ाना 7 दिन बिला नागा अपने कारी बासित की आवाज़ में बग़ैर तर्जमे वाली सूरह रहमान, जो कि alrahman.com से डाउनलोड की जा सकती है, या अपने एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर अगर आप प्ले स्टोर में दी अल्टीमेट रेमेडी के नाम से ऐप डाउनलोड कर लें तो वहाँ से भी मिल सकती है। उसको 7 दिन, उस पर तरीका भी लिखा हुआ है, उसको 7 दिन बड़े ध्यान से यकसू होके पूरे वजूद के साथ दिल के कानों से सुनना है। अलहदा बैठ के सुने, आधा गिलास पानी रख लें, आंखें बंद कर लें, और जब आपकी सूरत ख़त्म हो जाए तो दिल में 3 मरतबा अल्लाह 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 ऐसे पुकारें दिल से जैसे पुकारने का हक़ है, और वो पानी पी लें। 7 दिन लगातार ये अमल करें, आपकी परेशानियाँ, मुसीबतें, मुश्किलात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, चांद की 8 तारीख, जैसा मैंने पहले भी अर्ज़ किया था साल के जायचे में कि 8 तारीख बड़ी अहम है, उसमें शुक्राने के नफल अता करें। अगस्त का महीना भी 8वां महीना है, इसलिए 8 सपोर्ट करेगी। 2 नफल शुक्राने के लाजमी अदा करें। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, नेगेटिविटी को जगह ना दें, आपके रिलेशंस बहुत ख़राब हो सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि
लस्ट प्रोवोकिंग एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सो इंसान में लस्ट का मादा बहुत ज़्यादा बढ़ने से जिनसी बेरारवी, गैर फितरी रिलेशंस और बहुत सारी हर्डल्स एंड हैसल्स के चांसेस हैं। ख़ास तौर पे मोहब्बत के मामलात में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। मंगनी और निकाह के मामलात में भी बग़ैर प्रॉपर जायचा या प्रॉपर इस्तिखारा किए अगस्त के महीने में ख़ास तौर पे गुरेज़ कीजिएगा शादी से, क्योंकि आने वाले इम्पैक्ट ख़तरनाक भी हो सकते हैं। मेडिकल के हवाले से बात कर लें तो हड्डियों के अमराज या जल्द के अमराज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। मैदे का और अपनी डाइट का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा और अगस्त में अगर हो सके तो एक दफ़ा कंप्लीट मेडिकल चेकअप भी करवा लें। प्लानिंग के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। स्टॉक एक्सचेंज के जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के जो प्लानिंग डिवीज़न के लोग हैं या आप समझ लें कि कोई टाउन प्लानिंग के लोग हैं जो जिनकी प्लानिंग जो है उसको एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। फाइनेंस ब्रोकरेज के जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। गो के बड़ी हाई जंप नहीं है, बड़ी हाई जंप के 2023 तक चांसेस बहुत कम है। कोई बहुत बड़ी हाई जंप, कोई बहुत बड़ी सपोर्ट, कोई बहुत बड़ी ऊंची छलांग, कोई बहुत बड़ी कामयाबी के चांसेस नहीं है। अलबत्ता छोटी छोटी कामयाबियाँ ज़रूर मिलती रहेंगी। सूरह नसर इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी आपको अगर वो सिर्फ दिन में एक मरतबा पढ़ लें। लेकिन जब आप सूरह रहमान सुने उस दौरान किसी किस्म की कोई भी सूरत उसके साथ तिलावत मत करें, सिर्फ सुने। और दरूद पाक अगर पढ़ना चाहें तो दरूद पाक पढ़ते रहें। 3 मरतबा अल्लाह कह के दिन में काफ़ी मरतबा पानी पीने की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि जिस्म में जो चेंजेस हो रही हैं उसमें जिस्म से पानी ख़त्म होने जैसे डायरिया या इस किस्म की चीज़ों के भी असरात नज़र आते हैं। अगर आप पानी पिएंगे तो ऐसी चीज़ें होंगी ही नहीं। वैसे तो आपके नाम आपके जो स्टार के मुताबिक 2018 में सूरह कलम है, लेकिन सूरह नसर और सूरह कलम को एक ही वक्त में तिलावत करने से गुरेज़ कीजिएगा। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हर सूरत का एक अल्फ़ा न्यूमेरिक पावर होती है, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है। जब वो 2 आइडेंटिटीज़ मिक्स होती हैं और आपको आइडिया नहीं होता कि आप मतलब लोगों का अमूमन परसेप्शन ये है कि कुरान पाक है जी नूर है, तो यकीनन कुरान पाक नूर है, इसका हर्फ नूर है। लेकिन वो नूर ही था जिसने कोहे तूर को जला दिया, वो नूर ही था जिसकी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, वो नूर ही था जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा था कि अगर हम पहाड़ पे नाजिल कर दें तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए। ये एक ख़ास वेलोसिटी है जिसे हम जो फ़िज़िक्स के असूलों में वेलोसिटी ऑफ द वर्ड कहते हैं, जो आपकी ज़ुबान के आपके लफ्ज़ों का थ्रस्ट है, जो अल्फ़ा न्यूमेरिक पावर्स हैं। कुरान पाक की सूरतों में ये बहुत ही ज़्यादा पीक के ऊपर हैं और पीक के ऊपर होती हैं कुरान के लफ्ज़। इसीलिए तो अरबी की ग्रामर और कुरान पाक की ग्रामर सेम होने के बावजूद कलिमातिल्लाह और कलिमातिल अवाम में बहुत फ़र्क है। अल्लाह के लफ्ज़ों में एक थ्रस्ट है, एक ताकत है, एक एनर्जी है, और जब 2 एनर्जीज़ एक तरह की मिक्स हो जाएं तो वो इंसान को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं और इंसान को उसका आइडिया नहीं होता। इसलिए कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक को समझने वाले किसी शख्स से गाइडलाइन लिए बगैर कोई भी कुरान पाक की सूरत एक से दूसरी सूरत मिक्स मत कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको अपनी पनाह में रखे। इंशाअल्लाह ताला अगले महीनों के जायचों के साथ भी आपको आप बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। ये मंथली सीरीज़ इंशाअल्लाह चलती रहेगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।